माई ताजो हर रात 1-2 घंटे तो जरूर सो लेती थी, लेकिन इस रात गुस्से ने इसे इतना सा भी सोने की मोहलत न दी। पॉप हटे जब वो खाट पर से उतरकर पानी पीने के लिए घड़े की तरफ जाने लगी तो दूसरे ही कदम पर उसे चक्कर आ गया और वो गिर पड़ी। गिरते हुए इसका सर खाट के पाए से टकरा गया था और वो बेहोश हो गई थी। ये बड़ा अजीब मंजर था। रात के अंधेरे में सुबह होले होले घुल रही थी। चिड़िया एक दूसरे को रात के ख्वाब सुनाने लगी थी। बाज परिंदे पर हिलाए बगैर फिजा में यूं तीर रहे थे जैसे मसनूई हैं और कूक खत्म हो गई लोगर पड़ेंगे। हुआ बहुत नरम थी और इसमें हल्की हल्की लतीफ सी खुनकी थी। मस्जिद में वारिस अली अजान दे रहा था। ये वही सुरीली अजान थी जिसके बारे में एक सिख स्मगलर ने ये कहकर पूरे गांव को हंसा दिया था कि अगर मैंने वारिस अली की 3-4 अजान नहीं और सुन लें तो वागिरों की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे मुसलमान हो जाने का खतरा है। अजान की आवाज में घरों में घर घर चलती हुई मिथुनियाँ रोक ली गई थी। चारों तरफ सिर्फ अजान हुक्मरान थी और इस माहौल में माई था जो अपनी खाट के पास ढेर पड़ी थी। इसकी कनपटी के पास इसके सफेद बाल अपने ही खून से लाल हो रहे थे, मगर ये कोई अजीब बात नहीं थी। माई ताजो को तो जैसे बेहोश होने की आदत थी। हर 8वीं-10वीं रोज वो सुबह को खाट से उठते वो बेहोश हो जाती थी। एक बार तो वो सुबह से दोपहर तक बेहोश पड़ी थी और चंद चौनटियां भी इसे मुर्दा समझकर इस पर चढ़ आई थी और उसकी झुर्रियों में भटकने लगी थी। तब पड़ोस से चौधरी फतेहदीन की बेटी राहता है पंजों के बिल खड़ी होकर दीवार पर से जैन थी और पूछा था, माई आज ले नहीं लोगी किया? फिर उसकी नजर बेहोश माई पर पड़ी और उसकी चीख सुनकर उसका बाप और भाई दीवार फांद कर आए थे और माई के चेहरे पर पानी के छटे मार मार कर और उसके मुंह में चीनी डाल डाल कर काफी देर के बाद उसे होश में लाए थे। हकीम मुनव्वर अली की तशखीस ये थी कि माई खाली पेट सोती है। इस दिन से राहताहे का मामूल हो गया था कि वो शाम को एक रोटी पर दाल तरकारी रख कर लाती और जब तक माई खाने से फारग न हो जाती वहीं बैठी माई की बातें सुनती रहती। एक दिन माई ने कहा था, मैं तो हर वक्त तैयार रहती हूँ बेटी के जाने कब ऊपर से बुलावा आ जाए। जिस दिन मैं सुबह को आपका घर लस्सी लेने ना आई तो समझ लेना मैं चली गई। तब तुम आना और उधर वो 4 पाई तले संदूक रखा है ना, इसमें मेरा कफन निकाल लेना। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जूनियर टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमेशा ऐसी मुतासिर कुन कहानियां सुन सकें। शुक्रिया।